अचनचेत ना आया कर, बंदा मर भी सकता है। सच बताऊं, दिल टूट जाता है और जीते हैं मगर अंदर से मर जाते हैं। लाखों देखे पर हर बार वही चेहरा निकला, उसे छोड़ हर शख्स जाना पहचाना निकला। चंगा नहीं लगता सी मैनू किसी होर दे मुख तो ना आयो ना। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। ते जिन्ना रौला है, रौला सारा नकदा है। अचनचेत ना आया कर, बंदा मर भी सकता है। प्यार तो उन्नू है बुशरा, बस वो कहण तो चकदा है। पाटा गलमा सीन नहीं आया, अज मैं अथरू पीन नहीं आया। जो कुछ अपने बारे सुनिया, मैनू आप यकीन नहीं आया। रब्बा केड़ी गल दी गलती होगी, बूहे ते मस्कीन नहीं आया। पाटा गलमा सीन नहीं आया, अज मैं अथरू पीन नहीं आया। पहली गल मैं आप नहीं जम्मिया, पहली गल मैं आप नहीं जम्मिया, दूजी गल मैं जीन नहीं आया। कैसे उसने मुझसे सब कुछ छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। मैंने कहा मेरे खातिर खुद को बदलोगे, फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। थैंक यू। For the first time I wrote in Punjabi, I was inspired by Sunny and his team and other performers, and I really felt bad for the first time that being a Punjabi I have never written in Punjabi. So एक तरह से मैंने अपने आप को लानत भेजी इस बात के लिए, और कोशिश ज़्यादा नहीं करनी पड़ी क्योंकि थोड़ी सी ग्रामर की इधर उधर हो गई होगी। पंजाबी तो आती है, पंजाबी तो इट्स इन द ब्लड। तो जब पैदा ही होते हैं तो माँ बोली है, ये माँ से सीखी, बाप से सीखी, सभी से, आपसे सीखी। तो थैंक यू सो मच फॉर सच ए वार्म वेलकम। और जो मैं आज के लिए अपने कुछ पिछले दिनों से जो मूड चल रहा है मेरा, उसके हिसाब से लिख के लाई हूँ, पहले वो सुनाऊंगी। दुनिया को समझना है तो उसके लिए तकलीफ में से गुजरना बहुत ज़रूरी है। नकाब गिरते तभी हैं लोगों के चेहरे से, अपनों के चेहरे से जब नकाब गिरते हैं तो सच बताऊं, दिल टूट जाता है और जीते हैं मगर अंदर से मर जाते हैं। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स को मैंने एक्सप्रेस किया है। वक्त के बदलते तेवर तो, वक्त के बदलते तेवर तो बाल ना बांका कर पाते मेरा, बाल ना बांका कर पाते मेरा। मुझे तो यारो वक्त के साथ बदलते अपनों के तेवर ने मारा, मुझे तो यारो वक्त के साथ बदलते अपनों के तेवर ने मारा। आज थोड़ा ज़्यादा ही डाउन है मूड, तो काइंडली एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि मैं ज़्यादा चेयर अप करने वाला ही लिखती हूँ, पॉजिटिव लिखती हूँ, पर आज है तो निकल जाने दो। इन नामुराद आंसुओं ने कहर ढा दिया, इन नामुराद आंसुओं ने कहर ढा दिया। बेवजह टपक कर मेरे अपनों के सामने, बेवजह टपक कर मेरे अपनों के सामने दूरियों का खौलता समंदर बना दिया। दूरियों का खौलता समंदर, ठंडा भी नहीं, खौलता समंदर दूर कर दिया, उनको बना दिया।
अगर अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ मैं वो कुछ पॉजिटिव कुछ ऊपर वाले से भी जब हम होते हैं डाउन तो फरियाद करते हैं। देकर सब खुशियों की पूंजी, देकर सब खुशियों की पूंजी, चुका चुके हैं कर्ज सब तेरे। देकर सब खुशियों की पूंजी, चुका चुके हैं कर्ज सब तेरे। या जिंदगी अब तो घर वापस जा लेने दे, अब तो घर वापस जा लेने दे। भुगत चुके हैं कैदे मुशक्कत, भुगत चुके हैं कैदे मुशक्कत, रिहाई को गले लगा लेने दे, अब तो घर वापस जा लेने दे। एक और ऐसी, उसके बाद थोड़ी चेयरफुल सुनाऊंगी। हर नई चोट, हर नई चोट सभी पुरानी छोटी बड़ी सूखी हरी वापस बुला लेती है। हर नई चोट सभी पुरानी छोटी बड़ी सूखी हरी वापस बुला लेती है। जैसे जैसे सारे कुनबे को बुलाया जाता है नवजात शिशु के आगमन पर उत्सव मनाने के लिए। थैंक यू। कुछ लाइनें मिली हैं मुझे। औरत की डेस्टिनी क्या है? यूजुअली इट इज़ रिटन बाय सम अदर फोर्सेस। इसमें थोड़ा सा मुझे वो फिल्म भी याद आई थी उमराव जान, कि कैसे एक ही लड़की एक महल में पहुंच जाती है और दूसरी कोठे पे पहुंच जाती है। तो उससे इंस्पायर्ड है ये पोएम। मैं बिन पते सरनामे की चिट्ठी, मैं बिन पते सरनामे की चिट्ठी, बाप ने सोची माँ ने लिखी, बिन पते सरनामे की चिट्ठी, ताउमर ढूंढती अपना पता ठिकाना, ताउमर ढूंढती अपना पता ठिकाना, अपना ठौर अपना आशियाना, मैं बिन पते सरनामे की चिट्ठी, मोहब्बत की निगाह प्यार के हाथों की भूखी, मोहब्बत की निगाह प्यार के हाथों की भूखी, मैं बिन सरनामे की चिट्ठी। हवाओं में उड़ी बही पानियों में, हवाओं में उड़ी बही पानियों में, बाजारों ने बांची, बांचना होता है पढ़ना, बाजारों ने कोठों ने, बाजारों ने बांची, महलों में पहुंची, बाजारों ने बांची महलों में पहुंची, मर्जी मेरी कभी डाकिए ने ना पूछी, मर्जी मेरी कभी डाकिए ने ना पूछी, मैं बिन पते सरनामे की चिट्ठी। मिट्टी में गिरी लह लह उठी, मिट्टी में भी गिराया तो औरत तो पनपती है, हरियाली लाती है। मिट्टी में गिरी लह लह उठी, बिन डोर पतंग भी बेगानों ने लूटी, कटी केक सी, कटी केक सी गई आग में झोंकी, मैं बिन पते सरनामे की चिट्ठी, मैं बिन पते सरनामे की चिट्ठी। मगर मगर अब मैंने भी ठानी है, अब मैंने भी लिखने की ठानी है, मगर गौर कीजिए ये लाइनें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मगर अब मैंने भी लिखने की ठानी है, मजमून और सरनामा खुद बनने की ठानी है, मजमून और सरनामा खुद बनने की ठानी है वादा भी दावा भी, है वादा भी दावा भी, हवाएं मोड़ सकती हूँ, है वादा भी दावा भी, हवाएं मोड़ सकती हूँ, हिम्मत है लहरों की
ताकत तोड़ सकती हूँ, हिम्मत है लहरों की ताकत तोड़ सकती हूँ, ना चाहूँ ना ही मांगूँ किसी की कृपा दृष्टि, ना चाहूँ ना मांगूँ किसी की कृपा दृष्टि, मैं अपने हाथों से लिखे सरनामे की चिट्ठी, मैं अपने हाथों से लिखे सरनामे की। थैंक यू सो मच। लाखों देखे पर हर बार वही चेहरा निकला, उसे छोड़ हर शख्स जाना पहचाना निकला। डुबोकर मार डाला मुझे अपनी दोस्ती में, डुबोकर मार डाला मुझे अपनी दोस्ती में, मैं जितना समझा था वो उससे भी गहरा निकला। उन्हें क्यों इजाजत है, उन्हें क्यों इजाजत है हमें क्यों नहीं, उन्हें क्यों इजाजत है हमें क्यों नहीं, दिल दुखाना अगर आदत है हमें क्यों नहीं, उन्हें क्यों इजाजत है हमें क्यों नहीं, दिल दुखाना अगर आदत है हमें क्यों नहीं। तेरे लिए मैं भी उन्हीं में से एक था, तेरे लिए मैं भी उन्हीं में से एक था, जब तेरे हर आशिक को तेरे निकाह की दावत है हमें क्यों नहीं। अगला शेर है जी कि जब से मैं तेरा शिकार हो गया हूं, कितने गई वो पीछे बैठी जब से मैं तेरा शिकार हो गया हूं, जिंदा हूं पर बीमार हो गया हूं। ऐसे चक्कर मैं शेर भूल गया, ऐसे चक्कर हाँ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, इतना नहीं पहली बार किया यार। कि जब से मैं तेरा शिकार हो गया हूं, जिंदा हूं पर बीमार हो गया हूं, तूने मुझे जब से तिनकों में बांटा है, जब से तूने जब से मुझे तिनकों में बांटा है, मैं एक से बेशुमार हो गया हूं। हर रोज एक नई खबर का सबब हूं मैं, हर रोज एक नई खबर का सबब हूं मैं, न जाने कितनों का रोजगार हो गया हूं। गजल के गजल होने का सिलसिला नहीं मिटाता। असि बड़ी बड़ी जो शेर लिखते हैं मटेने पेज फाड़ते हैं फिर नया लिखते हैं, इट्स रूटीन। कि गजल के गजल होने का सिलसिला नहीं मिटाता, मैं नया लिख भी लूं तो पिछला नहीं मिटाता। गजल के गजल होने का सिलसिला नहीं मिटाता, मैं नया लिख भी लूं तो पिछला नहीं मिटाता। मन्नतें दुआएं इबादतें वो सुनता तो है, मन्नतें दुआएं इबादतें वो सुनता तो है, वो सुनता तो है मगर अपना लिखा नहीं मिटाता। सो लास्ट कई बार कुछ ऐसे इंसीडेंट्स हो जाते हैं कि तुहानू कुछ लिखने मजबूर कर देंगे ने, कई बार तुसी उस चीज़ को एक्सप्रैस कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते। आई होप मैं कोरिलेट कर पावांगा, आई होप तुसी उस चीज़ तक पहुँच पाओगे जिस तक मैं वो लिखे। अखियां विचों वग वग रोया, चलो एक्चुअली मैं इमोशन तोड़ना नहीं चाहता मैं कि अखियां विचों वग वग रोया, अथरू सीने लग लग रोया। अखियां विचों वग वग रोया, अथरू सीने लग लग रोया। मेरी खातिर जो कट्ठे रोए, मेरी खातिर जो कट्ठे रोए, उन्ना खातिर मैं वख वख रोया। प्लीज ना वो यार लैट उड़ जाती है फिर, प्लीज 2 मिनट मतलब मैंने पता है मतलब, बट प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल। वो लैट उड़ जाती है फिर वो मज़ा नहीं आता। कई शेर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ।
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ-ਵਗ ਰੋਇਆ, ਅਥਰੂ ਸੀਨੇ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਰ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਇਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਅਥਰੂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਅਥਰੂ, ਲੱਭਿਆ ਥੱਕਿਆ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਅਥਰੂ, ਥੱਕਿਆ ਲੱਭ ਰੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਲਿਟਰਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਗਲ ਵੇਚ, ਬਿਨਾ ਪੜੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ टेक 2 कैंसिल करके दोबारा इनू ना पायो। हाँ चलेगा दोबारा तो प्लीज। हाँ मैं पढ़ के बोलागा ताकि गलत ना हो कुछ भी। क्लैप कर दो यार, गला गला सुन जाएगा। टेक 2। अखियां विचों वग वग रोया, अथरू सीने लग लग रोया, मेरी खातिर जो कट्ठे रोए उन्हां खातिर मैं वख वख रोया, सुकियां अखियां च गिले अथरू, थकिया लब लब रोया, मेरियां गल्लां ते ओ रोया हस हस, मेरियां गल्लां ते ओ रोया हस हस, उहदियां गल्लां ते मैं हस हस रोया। भुल्ली ना जावे एक एक करके, भुल्ली ना जावे एक एक करके उहदियां यादां च रज रज रोया, जस्सी किधरे शायर ना हो जाई, जस्सी किधरे शायर ना हो जी, अपना लिखिया पढ़ पढ़ रोया। बड़ी बारी होया ठीक है। मैं उन्होंने चो हाँ जो कहता सी कि मैनू कभी कुछ नहीं होया, कि मैनू नहीं हो सकता यार, मैं नहीं करना। ते ठीक है तो इस तरह ही फिर मतलब असी फिर तो शेर लिखिया सी इस तरह बैठे बैठे कि होंगे तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म, होंगे तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म जो तुम कहते हो तुम्हें इश्क नहीं हुआ अभी तक, होंगे तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म जो तुम कहते हो तुम्हें इश्क नहीं हुआ अभी तक, वरना इन हसीनाओं की नज़रों से भला कौन बच पाया है। होंगे तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म जो तुम कहते हो तुम्हें इश्क नहीं हुआ अभी तक, वरना इन हसीनाओं की नज़रों से भला कौन बच पाया है। और अच्छा ही है जो तुम कहते हो तुम्हें इश्क नहीं हुआ, तो कहना बहुत बढ़िया, और अच्छा ही है जो तुम कहते हो तुम्हें इश्क नहीं हुआ अभी तक, वरना इनकी जुदाई ने तो भगवान को भी रुलाया है। थोड़े पिछे ही लगी भगवान शंकर भी तड़पे ही माता सती नहीं। ठीक है तो कुछ होंगे ने मतलब कि इस तरह बहुत पर्सनल शेयर होंगे ने कई, तो वो लिखा सीगा कि छोड़ जाए तेरे बेटे को कोई तेरी तरह, छोड़ जाए तेरे बेटे को कोई तेरी तरह, तेरी आंखों में अश्क फिर हैरानी के हो, छोड़ जाए तेरे बेटे को कोई तेरी तरह, तेरी आंखों में अश्क फिर हैरानी के हो, करे बर्बाद वो भी दिन अपने मेरी तरह, करे बर्बाद वो भी दिन अपने मेरी तरह, और खुदा करे वो दिन उसकी भी जवानी के हो। ते एक होर बहुत पर्सनल है मेरे, मतलब कि इस तरह रात का टाइम है जो अच्छी बहुत एक्सपीरियंसड बंदे ने मेरे तो, मैं तो बहुत छोटा हाँ, तो सारे ने एक्सपीरियंस किया कि तुम अपनी लाइफ च बहुत इकल्ले हो। कभी किया किसी ने एक्सपीरियंस है कि तुम बहुत इकल्ले हो लाइफ च, तुम हस लेंदे हो, सब कुछ कर लेंदे हो, पर तुम इकल्ले हो, एट दी एंड तुम इकल्ले ही हो। तो जो थोड़ा दिल टुटता है तो इस चीज़ का एहसास होता कि तुम अकेले हो। ठीक है उदों इकला, फिर वो टाइम इस तरह का होंगे तुम किसी ने शेयर नहीं कर सकते वो चीज़ अपनी माँ नाल, कि जबकि माँ थोड़ी सब तो वड्डी है, वो भी शेयर नहीं कर सकते। तो फीलिंग है तो इतने हाँ, जो फीलिंग ना हो फिर तो बंदा इस तरह मिट्टी है। तो उदों लिखिया सीगा मतलब रात का 1:30-2 बज रहे हैं तो नींद नहीं आती, तुहानूं पता दिल टुटन तो बाद नींद घट ही आती है। तो उत्थे लिखिया सी कि मेरे मरण तो बाद मेरे उत्ते एक किताब लिखना, कि मेरे मरण तो बाद मेरे उत्ते एक किताब लिखना, किन्ने दिल तोड़े किन्ने तुड़वाए उन्हां सारिਆਂ ਦਾ हिसाब लिखना, कि मेरे मरण तो बाद मेरे उत्ते एक किताब लिखना, किन्ने दिल तोड़े किन्ने तुड़वाए उन्हां सारिਆਂ ਦਾ हिसाब लिखना, ना लिखना विच मेरे इश्क बारे कुछ भी गलत, ना लिखना विच मेरे इश्क बारे कुछ भी गलत, तुसी जो भी लिखना मेरी मोहब्बत नूं बेमिसाल लिखना, तुसी जो भी लिखना मेरी मोहब्बत नूं बेमिसाल लिखना। चंगा नहीं लगता सी मैनूं किसी होर दे मुख तो ना आए होदा, अज भी नहीं लगता चंगा नहीं लगता सी मैनूं किसी होर दे मुख तो ना आए होदा, तुसी उहदे नां दी थां ते जनाब लिखना। चंगा नहीं लगता सी मैनूं किसी होर दे मुख तो ना आए होदा, तुसी उहदे नां दी थां ते जनाब लिखना। तुसी कर देना पूरी मेरी रह गई अधूरी मोहब्बत नूं,
ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਤੋਂ। ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ कि छीन लेंगे बदला हम तुमसे भी, कि लेंगे बदला हम तुमसे भी, छीन कर खुशियाँ तेरी तुझे भी गम देंगे। लेंगे बदला हम तुमसे भी, छीन कर खुशियाँ तेरी तुझे भी गम देंगे। खैर इस जन्म तुम्हें बेवफा कहना मुमकिन नहीं, खैर इस जन्म तुम्हें बेवफा कहना मुमकिन नहीं, मिलोगी अगली बार तो धोखा हम देंगे। है टाइम मेरे को और सुना सकता? वाधू लिखे नहीं, वो नहीं कोई चक्कर है। एक लिखा सीगा इस तरह ही कि ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ कि वैसे तो बहुत हिम्मत वाली थी वो, वैसे तो बहुत हिम्मत वाली थी वो मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती थी, सच्ची से। वैसे तो बहुत हिम्मत वाली थी वो, मेरे लिए किसी से भी लड़ जाता, बोल देता था उससे गुस्से में जरा भी ऊंचा मैं, बोल देता था उससे गुस्से में जरा भी ऊंचा मैं, वो मेरा ये लहजा देख के डर जाती थी। बोल देता था उससे गुस्से में जरा भी ऊंचा मैं, वो मेरा ये लहजा देख कर डर जाती थी। कहता था कभी मजाक में उसे, जिस तरह जी अक्सर कह देते हैं कि कहता था कभी मजाक में उसे, अगर मैं मर गया तो कैसे रहोगी तुम। कहता था कभी मैं मजाक में उसे, अगर मर गया मैं तो कैसे रहोगी तुम। वो बातों बातों में मेरे साथ ही मर जाती थी, जिस अगर कह देता मैं भी तेरे नाल ही जाना है। वो बातों बातों में मेरे साथ ही मर जानी, खुदा जाने कैसे चली गई वो मेरी जिंदगी से। गौर करियो, खुदा जाने कैसे चली गई वो मेरी ज़िंदगी से। बड़े मोटे फील करेंगे इस चीज़, खुदा जाने कैसे चली गई वो मेरी ज़िंदगी से, वरना वो मुझसे मिलने के बाद ही अपने घर जाती थी। बिरहा दाए चंद्रा कीड़ा, बिरहा दाए चंद्रा कीड़ा, अंदरे अंदर खा रहा है। मैं पहला दो छोटे छोटे शेर पढ़ूंगा, फिर उस तो बाद दो मैं कवितावां सुनावांगा और दोवें तरन्नम च सुनावांगा। कि बिरहा दाए चंद्रा कीड़ा, अंदरे अंदर खा रहा है, धोखे खा झूठी दुनिया तो चेता तेरा आ रहा है। जे तेरा धन्यवाद, जे तेरा समझाया समझिया हुंदा, जे तेरा समझाया समझिया हुंदा, मैं कदे भी माड़े राह ना लंघदा, जेकर मां तू जिउंदी हुंदी, मैं कदे किसी तो प्यार ना मंगदा। सो इस तो अगे एक शेर, आपे ही जवाब मैं देवां, अपने आप नूं करां सवाल। आपे ही जवाब मैं देवां, अपने आप नूं करां सवाल, भावें मैं हाँ कल्ला बैठा पर गल्लां करदा तेरे नाल। चाह दा कप भी इक्को ही है ते इक्को जिहा ओह राह दिसदा नहीं, कल्ला बह के चाह पींदा वां पर चाह दे विच ओह चाह दिसदा नहीं। ते सावन का महीने च अजे 2 दिन है तो मैं चाहुंदा कि सावन की गल भी होनी चाहिए। हर वारी सजना वे मन समझाया वे, हर वारी सजना वे मन समझाया वे, सावन कही लंघ गए तू ना मुड़ आया वे, तू ना मुड़ आया वे। तू ही मेरी जिंदगी ते, तू ही मेरा प्यार है, तेरे नाल चन्ना मेरा सारा संसार है। ए दिल दियां चावां नू ही दिल ने सताया वे, सावन कई लंघ गए तू ना मुड़ आया वे, तू ना मुड़ आया वे। तू छड्ड गए कली मैनू किने मजबूरियां, तू छड्ड गए कली मैनू किने मजबूरियां, तेरे बाजों चन्ना सब रीझां ने अधूरियां,
ਇਹ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵੇ ਸਾਵਨ ਕਈ ਲੰਘ ਗਏ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਸਾਵਨ ਕਈ ਲੰਘ ਗਏ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੇ ਚੰਦਨ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆ ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਚੰਦਨ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆ ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬੋਲਣ ਜੋ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗ ਮੈਂ ਉਡਾਉਣੀ ਆ ਬੋਲਣ ਜੋ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗ ਮੈਂ ਉਡਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਗਾਇਆ ਵੇ ਸਾਵਨ ਕਈ ਲੰਘ ਗਏ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੇ ਇਹ ਸੋਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸੀਆਂ ਉਲੀਕਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਸੀਆਂ ਉਲੀਕਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੋਚਦੀਆਂ ਚੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਮੁੜ ਆਵੇਂਗਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਚੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਮੁੜ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਕੁੱਟ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਜਰੀ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ
आखिरी परा है। तेरे बारे गल्लां चन्ना हुण कलम नू दसदी, तेरे बारे गल्लां चन्ना हुण कलम नू दसदी, विच बिरहां दी अग ते मैं उतों उतों हसदी, उतों उतों हसदी। चंदन मैनू शिव दी किताब दे के वेख लई, एक बारी दिलों तू आवाज दे के वेख लई, दिल नाल दिलां वाली सांझ हुंदी दोस्ता, एक बारी दिलों तू आवाज दे के वेख लई, एक बारी दिलों तू आवाज दे के वेख लई। बहुत बहुत वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अगर अब भी जो ना संभले तो ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था कि आजकल के जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं या मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की बात नहीं है, वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रहा है। मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सामने आएगा। अच्छा है ये इन्होंने बताया कि देश के बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में इन्होंने गाया, बड़ा अच्छा लगा सारा। लेकिन मैं वेट कर रहा था कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कोई ज़रूर आएगा बीच में कि इसकी तरफ, हालात की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे देश में कि कुछ गलत हो रहा है, गलत और सही है, तो या तो आप गलत के खिलाफ लड़िए, अगर आप में हिम्मत है तो गलत के खिलाफ लड़िए, और लड़ नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, और अगर बोल नहीं सकते तो लड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाइए। तो आज हम उनका जिक्र करके उनका हौसला बढ़ा सकते थे। तो मैं आप सबको शामिल करूंगा कि मैं जो सुनाऊंगा आपको, उनके क्या हुआ है वहाँ पर, क्या हो रहा है वहाँ पर। एक को बड़ा है इसमें, एक को बड़ा है इसमें, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो मैं आपको एक कविता में दिखाऊंगा। तो सर एक को बड़ा है इसमें, 4 या 5 मिनट की कविता मैं आपको सुनाऊंगा, और सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको कविता दिखे। तो जस्ट आप अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे देना, बीच में मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करना या अंदर बाहर जाने पे वो मत करना। वो आप पहले कर सकते हैं कि आइए, ये अदम गोंडवी जी की कविता है जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो उन्होंने किसी जाति विशेष को लेके ये कविता लिखी थी, लेकिन मुझे ये है कि आज के टाइम पे अगर वो ये कविता लिखते तो मणिपुर ही लिखते। तो मैंने एक वो वर्ड हटा के वहाँ पे मणिपुर लगाया है, बाकी एज इट इज है। इसी सेम हालात पे मैंने भी 2-3 कविताएं लिखी हैं, मैं वो सुनाना चाह रहा था आपको, लेकिन मुझे ये बेटर लगी तो मैं आपको ये सुना रहा हूँ, वो अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा। कि आप सुनिए कि आइए, मैडम जाइए मत, आइए जाइए नहीं बोला मैंने। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को,
आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं मणिपुर की गली में ले चलूंगा आपको। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं मणिपुर की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। पर कैसी ये भयभीत है, कैसी ये भयभीत है, हिरनी से घबराई हुई, लग रही जैसे कली कोई बेला की कुमलाई हुई। ये कल तलक वाचाल थी, ये कल तलक वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी इस खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। वो आ रही थी खेत से खोई हुई जज्बात में, वो आ रही थी खेत से खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको ये था कोई भेड़िया है घात में। होनी से थी बेखबर वो बेखबर राहों में थी, होनी से थी बेखबर वो बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। कसमसाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आया तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, हर कोई अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका काका तू कैसी मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो भाइयों कोई हो, हम पाव संघर्ष से मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि हम होनी कह कह करके टाला करें और वो दुश्मन हमारी बेटियों से मुंह काला करे। कृष्णा बहन तू सो जा मेरे प्रति शोक से, बच नहीं सकता वो जालिम अब मेरे प्रति शोक से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में। वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खैनी ठोक कर। अब क्या कहा सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, और यह सरकार कहती है कि आपस में मिलजुल के रहो, सुअर गेंड बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए जो है पारों के यहां पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहां। अरे जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, खाना पुट्ठा पर रखने देती है मगरूर है, और भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ। कोई इसको बाहों में अगर भींच ले तो क्या हुआ। आज आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद बातों को कहने से रही।
जानते हैं हर मंगल एक मक्कार है, हर खू उसकी शय पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, माहौल भी सन्ना गया, हाथ मुंह छोप पर गए, माहौल भी गर्मा गया। वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, वो क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हां मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सर पे टोपी बैत की लाठी संभाले हाथ में, सर पे टोपी बैत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, बता माल चोरी का वो तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, एक लाठी फिर चली और होश भी जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोंपड़ी में फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की बस्तियां जलने लगी। दुध मुहा बच्चा और बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। बस्ती जलती देखकर वो होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे जिनके शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते वो लोगों को अपने रूल से। इनको दंडों से सुधारा जाएगा, इनको दंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दें, मुर्गे की तरह से मत बांध दो। होश में आया नहीं तो इसे लाठियों से टांग दो। ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है, ले आओ। पूछते रहते हैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल, पूछते रहते हैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल, कहिए ना कैसा है सरजू पार की कृष्णा का हाल। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कहिए ना कैसा है सरजू पार की कृष्णा के हाल। उनकी उत्सुकता को, उनकी उत्सुकता को और शहरी नग्नता के ज्वार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, गांव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, सत्य अहिंसा की जहां पर नत उतारी जा रही। कितने ही मंगल तरसते हैं लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को,
मैं मणिपुर की गली में ले चलूँगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप। शुक्रिया। बुढ़ी ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੀ 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 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਵਾਂਡੇ ਜੀ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੀ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਂ ਬੌਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਢਾਡੇ ਦੀ ਨੌਕਰ ਜੀ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਂ ਬੌਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਢਾਡੇ ਦੀ ਨੌਕਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਭੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਰਾਂ, ਦਬਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਟੋਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੰਗੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਟੋਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੰਗੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਧੋਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਵਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵਹੁਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਮਸਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਰੋਟੀ ਆਪ ਪਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਲਾਵਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕੂਕਰ, ਨਿਆਣੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂਜਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।